तो जो फुटबॉल प्लेयर बहुत बड़ा फेमस है, तो दुनिया का जो मैच वहाँ कलकत्ता में आया था और वहाँ उनको देखने के लिए भारी भीड़ वहाँ जमा हुई थी। तो वहाँ पुलिस को मतलब उनको थोड़ा रोकना इतना आसान नहीं हुआ है, लेकिन पहले से मतलब जो ममता बनर्जी की सरकार है, वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, उन्होंने मतलब पुलिस को आदेश देना चाहिए था कि भाई ऐसा जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, तो ऐसे वक्त पर मतलब किसी को तकलीफ ना हो इसीलिए पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ठीक पुलिस बंदोबस्त नहीं रखने की वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। टिकट्स के दाम बढ़ाए गए, पानी नहीं था पीने का बेसिक, वहाँ पे एमिनिटीज़ नहीं थी, तो काफ़ी लोग वहाँ पे दूर दूर से आए थे मेसी को देखने की एक झलक, पर जो अरेंजमेंट्स किए गए थे वो सही तरीके से नहीं किए गए थे। बीजेपी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है और टीएमसी बीजेपी को जिम्मेदार। मतलब जिस तरह बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है, ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और जो ऑर्गेनाइजर थे उनको भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने भी मतलब वहाँ पूरी पीने की पानी व्यवस्था हो, बाकी की सब व्यवस्था करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं दिखाई दिया है। इसीलिए मतलब लोगों में भारी रोष है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस ममता बनर्जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना नज़र नहीं आता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। महायुति बीएमसी एक साथ लड़ रही है, लेकिन अब तक आपका जिक्र नहीं हुआ है, आरपीआई का जिक्र नहीं हुआ है, तो कितने सीट्स मिलेगी आरपीआई को बीएमसी चुनाव में? मुझे लगता है कि जो हमारे रविंद्र चौहान जी जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजीतदादा पवार जी, बावन कुले जी, इनके साथ जब इनकी मीटिंग हुई तो उसमें तय किया है कि नगर परिषद के चुनाव में हम अलग अलग लड़े हैं, लेकिन महानगर पालिका और जो 29 महानगर पालिका है और जिला परिषद पंचायत समिति है, ये चुनाव हम एक साथ लड़ेंगे, निर्णय हुआ है। और रिपब्लिकन पार्टी को साथ में लेकर ही हम चुनाव लड़ेंगे, रविंद्र चौहान जी ने किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका हमारे लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की है, बाकी की महानगर पालिका तो ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा की हमारी मुंबई महानगर पालिका है। और ठाकरे बंधु एक साथ आए मुंबई महानगर पालिका के लिए, लेकिन ठाकरे बंधु का नहीं चलेगा, हम सब लोग एक साथ आएंगे तो ठाकरे बंधुओं को इतनी सफलता मिलेगी नहीं। कांग्रेस अलग लड़ेगी और ठाकरे बंधु अलग लड़ेंगे। पवार साहब क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन महायुति हम ताकत से वहाँ लड़ेंगे और इस वक्त महापौर जो है महायुति का होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कितनी सीटों पे लड़ेंगे सर? अभी आरपीआई को हमने एक 25 सीट की लिस्ट हमने बनाई है और वो मतलब अभी चर्चा होगी और उसमें कितनी सीट मिलती है देखते हैं, लेकिन हमको 14-15 तो सीट मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मनरेगा जो स्कीम है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसमें महात्मा गांधी का नाम था, वो गांधी हटा के बापू का नाम कर दिया गया है, तो इसी पे कांग्रेस ने विरोध जताया है कि नाम चेंज करना वाकई से फिर पूरा प्रोसेस होता है और काफ़ी खर्चा होता है सरकार का। मुझे लगता है कि नाम चेंज करने में कोई खर्चा होता नहीं, अगर नाम चेंज होते हैं, नए नाम आते हैं, ऐसा तो चलते रहता है। तो मुझे लगता है कि बापू गांधी जी के नाम से ही बापू को जानते थे, तो इसीलिए अगर वहाँ गांधी जी के नाम पर बापू नाम रखा होगा तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इसका। पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये टीएमसीचे नेते हुमायूं कबीर यांनी पुन्हा एकदा बाबरी मस्जिदचा पायाभरणी केली आणि 6 डिसेंबरला त्या बाबरी मस्जिदचा पुन्हा एकदा कारसेवा करण्याचा इशारा जो आहे तो खासदार नवनीत राणा यांनी दिलेला आहे, माजी खासदार नवनीत राणा यांनी दिलेला आहे, पण पुन्हा एकदा जातीय विषय जो आहे तो पुढे येतोय। मला वाटतं की वेस्ट बेंगॉलमध्ये जे टीएमसीचे एक मेंबर ऑफ असेंब्ली आहेत आणि ते मुस्लिम समाजाचे आहेत, त्यांनी तर सांगितलं आहे की जी बाबरी मस्जिद जी अयोध्येमधली तुटली होती तर तशीच बाबरी मस्जिद आम्ही कलकत्त्यामध्ये करणार आहोत। तेव्हा मला असं वाटतं की मस्जिद उभी करायला काही हरकत नाही आहे, पण बाबरी मस्जिद जी आहे, बाबरचा काय संबंध आपला नाही आहे। बाबर इथं आलेला होता आणि बाबराने इथं अनेक मोठे अन्याय केलेले आहेत, त्यामुळं अनेक वर्षांपासून बाबरीच्या नावाने बाबरने बनवलेली बाबरी मस्जिद होती, पण आता ती तर तोडण्यात आलेली आहे, त्यामुळं बाबराच्या नावाने पुन्हा त्या ठिकाणी मस्जिद बनवणं अत्यंत अयोग्य आहे। मस्जिद बनवण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे आपल्या देशामध्ये, हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई, बौद्ध, जैन सगळे आपल्या त्या देशामध्ये आहेत,
त्यामुळं मला असं वाटतं की सगळ्यांना आपली धार्मिक स्थळ उभी करण्याचा अधिकार आहे, पण बाबरी मस्जिद या नावाने मस्जिद उभी करणं अत्यंत चुकीचं आहे.